फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं वो 5 रोज़ा दौरे पर भारत आए हैं और इंडिया जो है वो अब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर सुपर पावर नहीं बल्कि एक एशिया का एक नया आप कह सकते हैं। इंडिया तो पहले ही फिलिपाइन को ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो बेच चुका हुआ है। 2022 में डील हुई थी। ने खुद कहा है कि भारत के हथियार न सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी के हैं बल्कि किफायती भी हैं। हम और हथियार खरीदने पर गंभीर रूप से विचार कर रहे हैं। वो 5 रोज़ा दौरे पर भारत आए हैं और एजेंडा जो है वो उनका इस दफ़ा काफ़ी डिफरेंट है। वो भारत से ज़्यादा जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना, खास करके ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या इंडिया जो है वो अब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर सुपर पावर नहीं बल्कि एक एशिया का एक नया आप कह सकते हैं डिफेंस सप्लायर बनने जा रहा है। और अगर फिलीपींस जैसे जो कि चाइना के ट्रेडिशनल राइवल्स भी अब ओपनली इंडिया से ही डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं, तो क्या ये चाइना के लिए एक नया स्ट्रैटेजिक जो है वो चैलेंज बन सकता है? और डिफेंस इक्विपमेंट जिस तरह के आप मेंशन कर रही थी, मैं व्यूअर्स को बताता चलूं कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलिपाइन को बेच चुका है। तकरीबन $375 मिलियन की ये डील हुई थी 2022 के अंदर, जिसमें 3 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज जो थी वो दी गई थी। सो इंडिया इज़ ऑलरेडी इन द गेम, इस गेम के अंदर है। और ख़ास तौर पे फिलिपाइन क्या समझता है, फिलिपाइन ये समझता है, मैं देख रहा था कि फिलिपाइन के जो एयर चीफ हैं उन्होंने ये कहा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है दैट इज़ गुड इन क्वालिटी, इट इज़ अफोर्डेबल। सो वो कहते हैं क्वालिटी भी है, अफोर्डेबिलिटी भी है, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग is the supply chain. It means that they believe that we can procure or we can buy this missile from India. उसकी वजह यह है कि India is not in any kind of a military conflict at the moment. इंडिया इस वक्त किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है एट द मोमेंट। सो इंडिया को हमें ब्रह्मोस देना, आपको पता है जो ब्रह्मोस है दिस इज इंडिया और रशिया की जॉइंट प्रोडक्शन है। और वाइल नोइंग दैट दिस इसका रशिया को भी फ़ायदा होगा, और वाइल नोइंग कि ये इंडिया रशिया की जॉइंट प्रोडक्शन है, अमेरिकन लीडरशिप खामोश है, बिकॉज के ब्रह्मोस जो है इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट चाइना। सो एनीथिंग विच इज़ अगेंस्ट चाइना, अमेरिकन उससे बड़े खुश हैं कि ठीक है यार ये तो ठीक है। अब फिलिपाइन जो है उसको ये मैसेजिंग की जा रही है कि जनाब हम आपकी जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर हम आपके साथ हैं, और दूसरा ये है कि हम जितने भी चाइना के मैरीटाइम और ट्रम्प पाकिस्तान पे क्यों मेहरबान है, वहाँ वो बिटकॉइन का हब बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या कहानी सुना रहे थे। आप बोल रहे हैं कि हम तेल देंगे, पाकिस्तान में तेल भी निकाल दिया उन्होंने यार। मतलब ऐसा आदमी है कि वो कुछ भी कर दे, कल वो चांद पे भी तेल निकाल देगा। अच्छा, दूसरी चीज कि पाकिस्तान ने ये भी बताया कि तेल निकल रहा है, पाकिस्तान को हब बनाने की बात की उन्होंने, हब बना के बोले कि इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। अब वो रहे कि इंडिया को छेड़ेंगे तो इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा क्या? 25% टैरिफ मारा, चलो तुमने टैरिफ तो सारी दुनिया पे मारा, इंडिया को टॉप करना बड़ी अच्छी। मतलब आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, वरना आप सारा ट्रेड को बर्बाद कर दें। टैरिफ्स, ट्रम्प को अच्छी तरह से पता है कि टैरिफ्स क्या होते हैं, बिजनेस बेनिफिट। फिर भी ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए, इंडियन इकोनॉमी उस टैरिफ को जैसे तैसे करके संभाल जाए, नो डाउट। लेकिन अब जो हमें दिख रहा है, टैरिफ्स जो बोला है, हम बाहर प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वो इस टैरिफ से रिलेटेड है, ट्रम्प से रिलेटेड। डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर कहीं हिट नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को पता है कि आई एम ड्यू टू स्टे, और ट्रम्प 4 साल में गायब हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का अभी उनका भी 4.5 साल बाकी। माफी चाहूंगा थोड़ा सा ना, ऐसे में ट्रम्प साहब का वो होता है तो नींद आनी शुरू हो जाती है। तो ट्रम्प साहब की बात करें तो उनकी आजकल ऐसी बोरिंग बातें हो गई हैं, कल कुछ बोलते हैं आज कुछ बोलते हैं, तो उसमें हल्की नींद आ जाती है। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूंगा कि ट्रम्प जो है, ट्रम्प ऐसा लीडर जिनको एक बात समझ में नहीं आती कि वो कर क्या।
इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि आप स्वदेशी को आगे करें। अच्छा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 100 साल पहले यही बात हुई थी कि स्वदेशी यूज कीजिए, आज फिर वही बात बोली जा रही है। महात्मा गांधी का जमाना वापस आता दिख रहा है। उस समय भी हमने स्ट्रेस किया था स्वदेशी पे, आज भी हम स्वदेशी पे स्ट्रेस कर रहे हैं। 100 साल पूरे हुए। हाँ, ये बात अलग है कि उस समय पाकिस्तान हमारे साथ था तो हम अलग गेम खेल रहे थे, आज हमारे साथ नहीं है, आज हमारा दुश्मन बना बैठा है। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हमें स्वदेशी यूज करना चाहिए, ये स्वदेशी या उस जमाने में चरखा